कमाल कर दिया टीपू। टीपू आराम से। टीपू आज तो तूने कमाल ही कर दिया मेरी जान। सोने की लॉकेट। क्या ला 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 ला। मेरा लॉकेट कहीं है फिर से उस टीपू ने तो नहीं चुरा लिया? उन्हें चुरा लिया। पिंटो पिंटो डॉक्टर जेम्स पिंटो। डॉक्टर तो मेरा डॉक्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? इसरो ने भेजा है मुझे यहाँ एक एक्सपेरिमेंट के लिए। इस पागलखाने में एलियंस हैं। अरे हाँ, एक को देखा था मैंने बाहर टहलते हुए हवा में। एलियंस को देखा था तुमने? कॉल इसरो। इसरो को फोन लगाओ। डू फास्ट, फोन लगाओ। डॉक्टर बैलेंस नहीं है। मेरा मजाक उड़ाते हैं? I will kill you. I will kill you. I will kill you. श्रीनिवास, श्रीनिवास। क्या बात है कप्तान साहब? सब खैरियत है ना? हैं? एक मिनट श्रीनिवास जी, अभी आता हूं। हेलो किरण। जन के गधे, तुझसे कितनी बार कैसे बात क्या कर? हेलो ये क्या हो रहा है? हाय बिली। गुड मॉर्निंग केरी। क्या स्कोर हुआ बिली? स्कोर? ये जो कंप्यूटर गेम तुम खेल रही हो, में क्या स्कोर हुआ तुम्हारा? तुमको कैसे पता कि मैं गेम खेल रही हूँ? आप बार बार वही तो बटन दबा रही थी कीबोर्ड पे जो सिर्फ गेम में होता है। और जितना ध्यान आप अपने स्क्रीन पे दे रही हैं, इतना ध्यान आप काम में तो देती नहीं है। तुम तो वो भी देख सकते हो जो तुम नहीं देख सकते। एडवोकेट केडी पाठक। आइए बैठे। जी, मैं मिसेस पवार, असाइलम की नर्स। मिस्टर पाठक, अगर दृष्टि को नहीं बचाया तो उसे क्रिमिनली इंसेन समझकर कहीं और भेज दिया जाएगा। एक ठीक-ठाक इंसान की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक बेटी से उसकी माँ हमेशा के लिए छीन जाएगी। दृष्टि के परिवार से कोई नहीं आया आपके साथ? दरअसल दृष्टि के पिता के मौत के बाद उसे एक सदमा सा लगा और वो अपने आप में ही रहने लगी। यही वजह थी कि उसके पति को उसके बेटी की कस्टडी चाहिए थी, इसीलिए तो उसने दृष्टि को असाइलम भेज दिया और उसकी बेटी रिया से उसे अलग कर दिया। प्लीज उसे बचा लीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं दृष्टि जी को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत शीघ्र वो अपनी बेटी रिया के साथ होंगी।
योर ऑनर 8 अक्टूबर की रात शांति निवास में दृष्टि नायक जी ने टीपू जी, जो कि वहाँ पे असाइलम के जो वार्ड बॉय है, उनका इस चाकू से बड़ी बेरहमी से खून कर दिया। और इस बात को साबित करने के लिए मैं आई विटनेस को बुलाना चाहता हूँ, वहाँ के वार्ड बॉय सुनील जी। योर ऑनर। हाँ साहब, खून इसी ने किया है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। योर ऑनर, इस चाकू पे दृष्टि जी की उंगलियों के निशान। 10 मिनट हुए भी नहीं योर ऑनर और केस खत्म हो गया। योर ऑनर, इस चाकू पर दृष्टि की उंगलियों के छाप का होना केवल इतना प्रमाण पर्याप्त नहीं है ये प्रमाणित करने के लिए कि हत्या दृष्टि जी ने की है। दुर्भाग्यवश दृष्टि अनुचित समय पर अनुचित स्थान पर थी। दुर्भाग्य आपका है पाठक जी कि आपने ये वीक केस हाथ में ले लिया, क्योंकि दृष्टि जी अनुचित समय पे अनुचित जगह पे नहीं थी, बल्कि सही जगह पे सही समय पे थी। उनको पता था कि टीपू उस कमरे में अकेला है, मौके का फायदा उठाया, खून कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आई विटनेस यानी कि सुनील जिनको देख रहे हैं 10 मिनट से एक ही बात बोले जा रहे हैं, किंतु स्पष्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं जायसवाल साहब। मैं ये जो आपके प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं, आपको आपत्ति न हो तो जरा हटे। धन्यवाद। क्या कह रहे थे आप? क्या देखा आपने? आपने दृष्टि को टीपू की हत्या करते हुए देखा, ऐसा कहा आप? हत्या करते हुए देखा साहब, उसके लाश के पास दृष्टि ही थी और उसके हाथ में चाकू भी था, उसके कपड़ों पे खून के धब्बे भी थे साहब। ये लाश के पास बैठे होना, कपड़ों पर लहू लगा होना, हाथ में चाकू होना, ये सब परिस्थितिक तथ्य हैं। क्या आपने दृष्टि को हत्या करते हुए देखा? ये जो नीले रंग का चाकू जायसवाल साहब के हाथ में है, इस चाकू से टीपू को घोंपते हुए देखा आपने? देखा या नहीं देखा? देखा या नहीं देखा? बोलिए। नहीं साहब, मारते हुए देखा तो नहीं, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। जब आपने स्वयं नहीं देखा तो हम सबको क्यों वो छवि दिखा रहे हैं? फिर ऑनर, सोचने वाली बात है, अंततः क्यों दृष्टि टीपू की हत्या करेगी? हाँ, टीपू ने दृष्टि का लॉकेट चुराया, किंतु क्या इतना छोटा सा कारण पर्याप्त है किसी को किसी की हत्या करने के लिए? नहीं, मैंने कब कहा कि लॉकेट की वजह से खून किया? योर ऑनर, नहीं, लॉकेट की वजह से। इनफैक्ट ये मर्डर में मोटिव ऑफ मर्डर ही नहीं। जरा सरल भाषा में समझाएंगे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप नहीं समझे, मैं समझा। योर ऑनर, क्या है कि दृष्टि जी ने ये खून बिना वजह किया। हाँ, सीरियसली, टीपू जी तो अपने समय पे अपने कमरे में वो साफ सफाई जो भी कुछ काम कर रहे थे, अचानक आई इस चाकू से खून कर दिया। क्यों ऐसा किया योर ऑनर? क्योंकि दृष्टि जी जो है उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है योर ऑनर, मेंटली इम्बैलेंस्ड है वो, इसीलिए मेंटल असाइलम में इनके पति ने खुद इनको भर्ती किया था, क्योंकि ये मेंटल है और जो इंसान मेंटल होता है वो बिना वजह कुछ भी कर सकता है। इसलिए बिना वजह आपने टीपू का खून किया। हाँ या ना? किया कि नहीं खून? आप मेंटल इम्बैलेंस है या नहीं है? लेकिन जब इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो ये किस तरह का मर्डर केस है? ये मर्डर केस ऐसा नहीं है जिस तरह का आप सोच रहे हैं। और ये दूसरे टाइप का मर्डर केस है जहाँ पे मैं फांसी की मांग कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इस बात का विरोध कर रहा हूँ जिस बात का पाठक साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब पाठक साहब ये चाहते हैं कि इनको वो मेंटल असाइलम में से छुट्टी मिल जाए, जो कि एक्चुअली नेक्स्ट वीक मिलने वाली है। आई एम अपोजिंग इट योर ऑनर, क्योंकि ये मेंटल है। और मान लीजिए कि इस मेंटल केस को रिहा किया जाए मेंटल असाइलम में से, और ये जहाँ रहती है उस सोसाइटी में रहने गई, पता चला 1 महीने में आधे डजन लोग मर जाएंगे। वजह? नो वजह। मोटिव ऑफ मर्डर? नो मोटिव ऑफ मर्डर। सर, ये समाज के लिए खतरा है, डेंजर टू द सोसाइटी। ये मेंटल है, हाँ या ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ जैसा, मैंने किसी को नहीं मारा। मैं मानती हूँ, हाँ मैं मानती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम थी पहले, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं है आप योर ऑनर। ये मगरमच्छ के आंसू हैं। ये नाटक हो रहा है यहाँ पे, सिंपैथी जीतने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ होगा नहीं। इन्होंने अभी अभी माना है कि प्रॉब्लम तो थी ना, तो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रहेगी जब तक ठीक ना हो जाए। ये बाहर नहीं निकल सकती। दैट इज व्हाट आई एम प्लीडिंग योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन इज बैजरिंग द अक्यूज्ड। मैं जायसवाल साहब को स्मरण कराना चाहूंगा कि वे केवल एक वकील हैं, मनोचिकित्सक नहीं, और इस प्रकार का आरोप मेरे मुवक्किल पर लगाने के लिए सक्षम है। किंतु एक व्यक्ति है योर ऑनर जो इस अदालत में उपस्थित है,
जो इस विषय पर हमें और जानकारी दे सकता है। शांति निवास के हेड डॉक्टर सोमशेखर दत्ता। डॉक्टर दत्ता, ये जो मेडिकल रिपोर्ट है, क्या आप इस पर रोशनी डाल सकते हैं? अदालत को इस बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? ऑफ कोर्स वकील साहब। जैसा भी ये मिसेस दृष्टि नायक की मेडिकल रिपोर्ट है, जो साफ साफ कहती है कि शी इज मेंटली फिट पोस्ट ट्रीटमेंट। और ये जो रिपोर्ट है, सूची है, इस पर आपके हस्ताक्षर हैं, तो स्पष्ट है कि आप ही ने ये मेडिकल रिपोर्ट बनाई है। यस योर ऑनर, डॉक्टर दत्ता ने अपने क्षेत्र में निपुणता प्राप्त की है, और अगर ये कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट के पश्चात मेरी मोक्किल मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ, तो फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जायसवाल साहब, जो एक मनोचिकित्सक भी नहीं, वो गला फाड़ फाड़ कर क्यों ये प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं कि दृष्टि जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। योर ऑनर, विद ड्यू परमिशन, मैं पाठक साहब को समझाना चाहता हूँ जो बात वो समझ नहीं पा रहे हैं। परमिशन ग्रांटेड। योर इफ यू कैन एक्सक्यूज मी सर, मैं कुछ लिखा। थैंक यू। कुछ रिपोर्ट्स है मेरे पास। आनंद प्रसाद को जानते हैं? गुड। महेश दुबे को जानते हैं? ये मेरे एक्स पेशेंट्स हैं। नहीं, मेरे सुनने का थोड़ा प्रॉब्लम है, जोर से बोलिए। क्या है? ये दोनों मेरे एक्स पेशेंट्स। दोनों आपके एक्स पेशेंट हैं, मतलब डिस्चार्ज मिल गया और आप ही ने सर्टिफाई किया था कि अब वो बिल्कुल ठीक हैं, मेंटली बैलेंस्ड हैं, सो ऑन सो फॉर्थ। ऑफ कोर्स वकील साहब। फिलहाल ये दोनों आनंद प्रसाद और महेश दुबे जी फिलहाल कहाँ हैं, आपको पता है? नहीं ना, नहीं पता है। मुझे पता है, मैं बताऊं? मैं बता देता हूँ। योर ऑनर, आनंद प्रसाद जो हैं वो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया, मर गए। और महेश दुबे जी जो हैं वो दिल्ली के मेंटल असाइलम में है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्टिफाई किया कि वो ठीक हैं। उसके कुछ दिनों बाद ही उन्होंने अपने घर में 4 लोगों को बुलाया और जला के मार डाला। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। प्रॉब्लम ये है योर ऑनर, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये डॉक्टर दत्ता जो है जिन पेशेंट को सर्टिफाई करते हैं कि वो ठीक है, वो क्यों ऐसा बर्ताव करते हैं। अब डॉक्टर दत्ता कह रहे हैं कि दृष्टि जी भी मेंटली बिल्कुल ठीक है, उन्हें डिस्चार्ज किया जाए, तो इनका फ्यूचर क्या है और इनकी बात पे कितना भरोसा करना चाहिए योर ऑनर, कि आप डिसाइड कीजिए। वकील साहब, इसमें मेरा क्या कसूर है? जज साहब, जब मैंने उनको डिस्चार्ज किया था उस वक्त वो बिल्कुल ठीक थे। इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो रिलैप्स होती हैं, हो सकता है बीमारी रिलैप्स हो गई हो। और जज साहब, फिर दृष्टि को देखिए, आप बिल्कुल ठीक है। वो आपके 2 पेशेंट जिसको आपने ठीक करार कर दिया था, वो रिलैप्स होने के बाद ये इतने वॉलेटाइल हो गए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि दृष्टि जी डिस्चार्ज होने के बाद वापस उनकी ये बीमारी रिलैप्स नहीं होगी और वापस वो वॉलेटाइल नहीं होगी, वापस वो किसी का खून नहीं करेगी। एक डॉक्टर हैं आप, इतनी अकल नहीं है आप में? How dare you? I said, how dare you? आपने मेरा पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? पिछले रिकॉर्ड को मारिए गोली। आपके पास में जाऊंगा ना तो आपका फ्यूचर पूरा डार्क है। आप अपने क्लिनिक में नहीं, जेल में सड़ेंगे, समझे आप? ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर जायसवाल, ये केस डॉक्टर दत्ता की सैनिटी का नहीं, बल्कि मिसेस दृष्टि के संतुलन का है। कोई गवाह है आपके पास जिसने ये हादसा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है? टीपू की मौत को? गवाह है जज साहब, गवाह है, चश्मदीद गवाह है। और एक नहीं, 3 गवाह। तो आप सॉरी, मैंने आप पे ऐसा इल्जाम लगाया, आई डिडंट इंटेंड। सॉरी, वेरी सॉरी सर। 3 गवाह हैं, चश्मे बोले क्यों नहीं है, बताइए। जी वो इसलिए कि वो यह अदालत अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
डॉक्टर साहब, कल अदालत में आप कह रहे थे कि 3 विटनेसेस थे उस मर्डर के। कौन है? ये तीनों मेरी असाइलम के पेशेंट हैं, डॉक्टर पिंटो, सिद्धू और श्रीनिवास। क्या मैं उन तीनों से मिल सकता हूँ? देखिए वरुण, इनसे मिलकर कोई भी फायदा नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये एक मानसिक रोगी है, और दूसरी बात ये है कि पता नहीं अदालत इनकी गवाही मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मैंने बोला। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है? हाँ, नहीं एक्चुअली पता नहीं 2 दिन से सर काफी भारी भारी सा लग रहा है। इसका इलाज है मेरे पास। ये गोली, एक सुबह और एक रात को। शुक्रिया। हाय सिस्टर। हाय। ये कौन था? यही दृष्टि का पति। दृष्टि का पति? कैसा पति है ये? ना अदालत में देखा, ना पुलिस स्टेशन में। मुझे भी इसी पे शक है। चलिए। ये है डॉक्टर पिंटो। हेलो डॉक्टर पिंटो, क्या आप जानते हैं कि खूनी कौन है? मैं जानता हूँ कि टीपू को किसने मारा, किसने मारा है, लेकिन बताऊंगा केवल अदालत को। देखिए मुझे बताइए। केवल अदालत। मेरा नाम वरुण है। केवल अदालत। अरे मेरी बात तो सुनिए। केवल अदालत। मैं केडी पाठक का असिस्टेंट हूँ। केवल अदालत। मैं जानता हूँ टीपू को किसने मारा है। तो बताओ कातिल कौन है? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा। सर, मुझे पता है कि टीपू को किसने मारा है, लेकिन मैं बताऊंगा तो सिर्फ जज साहब के सामने। हमारे सामने क्यों नहीं? क्योंकि ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, मेरा सर और दुख रहा है। गुड मॉर्निंग सर। क्या हो तुझे? कुछ नहीं सर, बस सर थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। लेकिन सिस्टर पवार ने मुझे दवाई दी थी जब मैं असाइलम में छानबीन के लिए गया था। क्या कहा तीनों ने? सर वो तीनों तो यही कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि मर्डर किसने किया, बस नाम नहीं बता रहे। क्यों नहीं बताया? सर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ जज को बताएं। सर मुझे तो ना ये कोई तीनों की मिली भगत लगती है। मतलब अब और कोई चारा नहीं, तीनों को अदालत में ले जाना पड़ेगा, जज साहब के समक्ष खड़ा करना पड़ेगा। सर एक बात बताइए, क्या अदालत ऐसे 3 मेंटल पेशेंट्स की गवाही को मायने देगी? मानेगी तो नहीं, संविधान के विरुद्ध है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। कान खोल कर सुन लो, कल केडी पाठक तुम तीनों को अदालत लेकर जाएगा गवाही दिलाने के लिए। वहां पर मुझे किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं चाहिए, समझ गए? यार ऑनर, पिछली डेट में सुनील जी की गवाही, बाकी सबूत जो मैंने पेश किए और डॉक्टर दत्ता का जो बिहेवियर था मेरे साथ, उससे तो क्लियर हो जाता है कि ये दृष्टि जी जो है उनको डॉक्टर दत्ता के असाइलम में से निकाल कर कहीं और ट्रीटमेंट के लिए ले जाना चाहिए, इन सम कन्फाइंड प्लेस। योर ऑनर। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में ही मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इनके जो चश्मदीद गवाह हैं वार्ड बॉय सुनील, जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं तो फिर उनकी बात कैसी मानी जा सकती है, उन्हें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कैसे माना जा सकता है? जो भी हो, उनके अतिरिक्त मेरे पास 3 और चश्मदीद गवाह, 3 और प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं जिन्होंने ये हत्या आपकी अनुमति हो तो मैं होने दूं। अनुमति है। योर ऑनर, सर्वप्रथम सिद्धार्थ शेखर, द्वितीय जेम्स पिंटो और तीसरे के श्रीनिवास। पाठक, ये तीनों तो नो, अदालत इसकी इजाजत नहीं दे सकती। एग्जैक्टली, भारतीय इतिहास में पहली बार होगा पाठक साहब कि 3 पागल लोग आके गवाही। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की भाषा। आई एम सॉरी, मानसिक रोगी ठीक, लेकिन फिर भी ठीक नहीं है। योर ऑनर, मानसिक रोगी की गवाही अदालत में कैसे? योर ऑनर, मैं मानता हूं कि ये तीनों मानसिक रोगी हैं, इनकी चिकित्सा चल रही है, किंतु दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश चाहिए, ये तीनों उस समय उस स्पेशल सेल में उपस्थित थे जहां पर जिस समय टीपू की हत्या की गई। इन्होंने जो देखा उसका वर्णन योर ऑनर मैं मानता हूं कि अदालत में दर्ज नहीं किया जा सकता, किंतु इन्हें एक बार सुन लेने में अदालत को क्या आपत्ति हो सकती है? हो सकता है कि इनको जो कहना है
उससे इस केस को सहायता मिले। नहीं, सहायता मिले, मुझे आपत्ति है। एक मतलब मानसिक रोगी की गवाही कैसे चल सकती है, कैसे सहायता मिल सकती है? योर ऑनर, जैसा कि मैंने कहा कि उन्हें एक बार सुन लेने में कोई बुराई नहीं। योर ऑनर, ये मानसिक रोगी हैं और हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि हम उन्हें ऐसा आभास कराएं कि वो हम में से ही एक है। हम उनकी बातों पर विश्वास करें, ना कि वो हमसे विपरीत। आपकी अनुमति हो तो मैं उन्हें करता। ऑल राइट। नहीं योर ऑनर, ऐसा आभास नहीं करवा सकते हैं, ये खून का कब केस चल रहा है। जायसवाल, मैंने कहा ना, इट्स ओके। मिस्टर पाठक, प्लीज प्रोसीड। धन्यवाद जी। तो मिस्टर पिंटो। डॉक्टर पिंटो। जी, क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर पिंटो। पूछो, क्या चाहते हो? नहीं, आप अधिक कुछ नहीं चाहिए, बस अगर आप केवल वहाँ जो न्यायाधीश महोदय बैठे हैं उन्हें कृपया बता दें कि 8 अक्टूबर की रात को क्या हुआ था, तो आपका आभारी रहूंगा, प्लीज। 8 अक्टूबर, मुझे याद है, मुझे अच्छे तरीके से याद है। हर दिन की तरह उस रात भी टीपू वहां आया था, सब कुछ चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। तभी मैंने देखा। क्या देखा, बताइए। आपने देखा उस पुरुष को? केवल उसके हाल ढाल, उसके चेहरे के बारे में बता दीजिए। आदमी? किसने कहा कि वो आदमी था? करेक्ट, क्योंकि वो औरत थी, है ना पिंटो जी? सॉरी डॉक्टर पिंटो। उनमें आदमी कैसा होता है, औरत कैसी होती है, कह नहीं सकता मैं। क्यों? देखिए, पुरुष जैसा आप हैं, मैं हूं, हम पुरुष हैं, वो जो है वो महिलाएं हैं, तो पुरुष ही आया था। एलियन मिस्टर पाठक, एलियन। क्या एलियन? यस मैडम, वो एलियन ही था। वो चंद्रमा से आया था उसको मारने के लिए। उसे खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। I found him! पाठक, क्या अब भी आप अपने अगले 2 गवाहों से पूछताछ करना चाहेंगे? जी योर ऑनर, मैं मिस्टर डॉक्टर पिंटो ने जो कथन दिया है अदालत में, मैं इनके बर्ताव के लिए क्षमा चाहता हूँ, किंतु संभव है योर ऑनर के जो 2 अगले गवाह मेरे हैं वो अपने कथन में कुछ ऐसा हमें बता दे जिससे सत्य उजागर हो। मैं जानता हूँ, समझता हूँ कि मैंने स्वयं ये खतरा मोल लिया है। आपकी अनुमति हो तो मैं सिद्धार्थ को एक बार बुलाना चाहूँगा। हाय सिद्धू। उनको सब वहाँ सिद्धू ही बोलते हैं। वो सिद्धू, याद होगा ना तुम्हें 8 अक्टूबर को वो जो वार्ड बॉय था टीपू, वो तुम्हारे सेल में आया था ना रात को 10 बजे। फिर बहुत वहाँ गड़बड़ हो गई थी, किसी ने उसकी हत्या कर दी। तुम तो थे ना वहाँ, देखा होगा, जागे हुए थे ना तुम, बता सकते हो कौन आया था? टीपू के आने के बाद कौन आया? टीपू के साथ किसका झगड़ा हुआ? किसने मारा टीपू को? अब देखो यहाँ पुलिस कल है, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल भयभीत मत हो। बताओ कौन था रात, कौन आया था? देखा ना तुमने टीपू को मारा? किसने मारा बताओ? रावण का हाथ चमक रहा था जिससे उसने टीपू को मारा। सॉरी, रावण कौन? शाहरुख खान। ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, पहले एलियन फिर सुपर हीरो। अगले गवाह जो पाठक साहब लेके आएंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर वो सुपर विलन या सुपरस्टार की बात करें। मिस्टर पाठक,
आप कोर्ट का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आपके दोनों गवाहों ने अब तक ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे इस केस में कुछ मदद मिले। योर ऑनर, मैं जानता हूं कि 2 बार मैं असफल रहा हूं, तो एक अंतिम प्रयास करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं निवेदन करता हूं कि मुझे अंतिम अवसर दिया जाए। मिस्टर पाठक, आपका पास रिकॉर्ड देखकर मैं आपको अलाउ करता हूं। आपको तीसरा गवाह बुलाने की मैं अनुमति दे देता हूं। योर ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि कटघरे में आने से पहले श्रीनिवास की हथकड़ी खोली। नहीं, सॉरी योर ऑनर, ये डेंजरस है ये श्रीनिवास जी। मतलब वो किसी का खून कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ऐसे नहीं हथकड़ी खोल सकते। योर ऑनर, इस प्रकार से हथकड़ी लगाना संविधान के विरुद्ध है। कानून इसकी अनुमति नहीं देता। इंस्पेक्टर, हथकड़ियां खोल दी। और श्रीनिवास, जो टीपू था उसकी हत्या हो गई थी। टीपू? हाँ, वो जो टीपू वार्ड बॉय था, उस रात की हत्या कर दी थी किसी ने। तुमने देखा हो? हाँ, किस? मैंने मारा था उस रात उसको। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने मारा उसको। देखो, टीपू की हत्या किसी ने की। श्रीनिवास, तुमने देखा था किसने हत्या की? किसने? तुमने नहीं मारा उसे। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उस रात टीपू को मार डाला। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। जानती थी इसी ने मारा है टीपू को। मिस्टर पाठक, जब वो कह रहे हैं कि मैंने किया है, तो आप क्यों नहीं मान रहे? मिसेस पवार, आप कोर्ट की कार्रवाई के बीच इस तरह दखल नहीं दे सकती हैं। प्लीज अपनी जगह पर बैठ जाइए। लेकिन जज साहब, ये आदमी असाइलम का सबसे खतरनाक पेशेंट है। इसने 2 बार मुझ पे भी हमला किया है। मिसेस पवार, अगर आपने अब एक भी शब्द आगे कहा तो आपको कोर्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। योर ऑनर, ये संभव नहीं कि श्रीनिवास ने टीपू की हत्या की हो। उस समय ये अपने सेल में बंद था। नहीं, मैं बाहर आया था। ये देखिए चाबी। मैंने टीपू की जेब से चुराई थी। ये लीजिए चाबी। पाठक साहब का जवाब नहीं। इंटेलिजेंट टू द कोर्ट। जानबूझ के 3 पागलों को, हाँ, मानसिक रोगियों को, सॉरी, यहाँ पे बुलाया क्योंकि उनको पता था कि वो बार बार पूछते रहेंगे किसने खून किया। और एक जो मानसिक रोगी है, एक तो बोल ही देगा कि मैंने खून किया। और यही एक प्लान था, इनका स्ट्रेटेजी थी अपने मुवक्किल को बचाने की। मैं भी पूछता हूँ पाठक साहब, आई विल हेल्प यू। श्रीनिवास, किसने खून किया? मैंने कहा ना, मैं किसी को नहीं बचा रहा था। मैंने मारा उसको। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये क्या है? ये योर ऑनर, मर जाता मैं अभी। ये साजिश है पाठक साहब की मुझे मरवाने के लिए। ये अदालत है या अखाड़ा, जो भी यहाँ पे आता मेरा गला पकड़ता है योर ऑनर। प्रोसिक्यूशन को चोट लगने की वजह से यह अदालत आज के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। एलियंस मिस्टर पाठक, एलियंस। किसने मारा टीपू को? रावण। मैं खूनी हूँ। आई एम द किलर। एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आज घर जल्दी आ सकता हूँ? सर, बहुत भारी भारी सा लग रहा है। क्यों, वो नर्स ने तुझे दवा दी थी सर दर्द की, क्या हुआ? सर, उससे तो मेरा प्रॉब्लम और बढ़ गया।
पता नहीं इसमें क्या मेडिसिन है, अभी सर के साथ अब पेट भी दुखने लगा है। पेट दर्द भी हो रहा है? वरुण, आज अमावस है और अमावस के दिन सर दर्द होना ना बहुत अपशगुन होता है। तुम घर जाओ। मिसेस बिलवारे, आप ये क्या कह रही हैं? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अमावस और मेरे सर दर्द का क्या कनेक्शन है? आप कुछ भी कह देती हैं। अरे जरा सोचिए तो, दिमाग लगाइए अपना। आप वरुण रिलैक्स। तुम इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं बेली के साथ? How rude is that? I'm really sorry, Teresa, I'm really sorry. ये एक्चुअली सर दर्द की वजह से। बेली, अगर आज अमावस्या है तो 8 अक्टूबर को जब टीपू की हत्या हुई तब पूर्णिमा की रात रही होगी। हाँ हाँ, फुल मून था। क्यों? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, तू जा घर जाकर आराम कर। कल फिर तुझे चिकित्सालय जाना होगा, उन तीनों से बात करना है। ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा। इसको क्या हो गया है? मैं उन तीनों से क्यों नहीं मिल सकता? जी, डॉक्टर सोमशेखर के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे हॉस्पिटल की पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी और उनके पेशेंट्स एक मजाक बन जाएंगे। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे पेशेंट्स इस केस से दूर ही रहें। या फिर उन्हें किसी और बात का डर? उन्हें डर हो ना हो, लेकिन मुझे जरूर डर है। अगर ये श्रीनिवास यहाँ रहा तो और भी जानी जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि श्रीनिवास ने मारा है टीपू को? 100%, क्योंकि उसने 2 बार मेरी भी जान लेने की कोशिश की। वो तो डॉक्टर दत्ता ने बचाया, वरना आज मैं भी मर जाती। हाँ साहब, एकदम एड़ा है वो। मिलना ना सही, क्या मुझे उन तीनों पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मिल सकते हैं, उनकी केस हिस्ट्री वगैरह? जी नहीं, ये कॉन्फिडेंशियल है। योर ऑनर, पिछली 2 हियरिंग्स में पाठक साहब ने इस सिंपल से केस को तोड़ मरोड़ दिया है और मेरी गर्दन को। सबसे पहले तो मैं इस चाबी की बात करूंगा जो श्रीनिवास जी ने पिछली हियरिंग में बताई थी कि ये इस चाबी के जरिए उन्होंने सेल खोला और टीपू का खून किया। ऐसा कुछ नहीं योर ऑनर, क्योंकि ये जो चाबी है वो टीपू के घर की है, सेल की नहीं है। तो साफ हो गया योर ऑनर के श्रीनिवास जी ने खून नहीं किया है। तो बचा कौन? दृष्टि जी। और कौन? जसवाल साहब, केवल इस स्त्री पर मेरे मुवक्किल की उंगलियों के छाप है, इस आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं? मैं ही नहीं, ये दृष्टि जी के जो पति है ना नीरज जी, वो भी इल्जाम लगा रहे हैं योर ऑनर। ये नीरज जी ने एक लेटर भेजा है, उनका ये साइन भी है योर ऑनर। उनका ये कहना है कि दृष्टि जी पर ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं, बिना वजह वो किसी पर भी वार करती रहती है। अब एक पत्नी को पति से बेहतर कौन जान सकता है? जसवाल साहब, क्या आप जानते हैं इनके पति को, जिस पति की आप बात कर रहे हैं? मैं क्यों पहचानूंगा, मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ। लेटर दिया, दे दिया ना। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर, जिस पति नीरज की प्रोसिक्यूटर साहब बात कर रहे हैं वो बहुत ही कठोर दिल व्यक्ति हैं, जिनके मन में अपनी पत्नी के लिए रत्ती भर भी प्रेम भाव है। और ये विवाह का कार्ड इस बात का प्रमाण है योर ऑनर। इस स्तर पर मुझे लग रहा है कि नीरज जी एक ऐसे पति जो इस केस के चलते कभी सामने नहीं आए, कभी कोई सुनवाई में नहीं आए, इनके यहाँ होते हुए वो दूसरा विवाह कर रहे हैं, जबकि ये केस भी योर ऑनर नीरज जी नहीं, उनकी पत्नी के बचाव के लिए नर्स पवार मुझ तक लेकर आई थी। आप ठीक कह रहे हैं पाठक साहब। नीरज जानता था कि 2 दिन के बाद दृष्टि असाइलम से आजाद हो जाएगी और फिर उसकी शादी का प्लान, उसमें मुश्किलें आ जाती ना। हो सकता है नीरज ने ही टीपू को मारा हो उस रात। किंतु आप तो कह रही थी कि श्रीनिवास ने मारा। हो सकता है उसने भी मारा हो, कोई भी हो सकता है पाठक साहब। ये बात उचित कही आपने कि कोई भी हो सकता है। वैसे आभार मानता हूँ आपका कि मेरे सहायक वरुण को उस दिन आपने दवा दी।
ये यही दवा दी थी। जी हाँ, यही मेडिसिन थी। तो क्या कहा आपने, ये लेट्रिकनाइड जो दवा है ये आपके चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है। जी हाँ। योर ऑनर, इस स्तर पर मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहूंगा कि ये दवा लेट्रिकनाइड जो नर्स पवार के चिकित्सालय में सर के दर्द के निवारण के लिए सामान्य रूप से हर रोगी को दिया जाता है। योर ऑनर, मेरे सहायक वरुण को भी दी गई थी ये दवा, तो इनके लिए बहुत सामान्य है, लेकिन विदेश में योर ऑनर ये प्रतिबंधित दवा है। उसके पीछे कारण ये है योर ऑनर कि इस दवा के सेवन से सर का दर्द दूर होता ही, किंतु इसके जो दूसरे प्रभाव व्यक्ति पर पड़ते हैं उनमें से एक मुख्य प्रभाव है शरीर के अंदर का एड्रेनलिन का बढ़ जाना है। ऐसे में व्यक्ति विचलित, उत्सुक हो जाता है। अगर इसका लगातार सेवन किया जाए तो इंसान का व्यक्तित्व तीव्र और उग्र हो जाता है। और यही दवा योर ऑनर आनंद प्रसाद और महेश दुबे को भी दी। नहीं पाठक साहब, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। ये दवा तो हमारे हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर दत्ता प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसा मैं मानता हूँ कि इस ड्रग को मैंने ही अप्रूव किया है, पर जहाँ तक मेरी नॉलेज है इस ड्रग पर इंडिया में कहीं भी बैन नहीं है। किस प्रकार के डॉक्टर हैं? लगता है आप मेडिकल जर्नल नहीं पढ़ते, क्योंकि केवल ये ड्रग नहीं, आपके चिकित्सालय में दिए जाने वाले 16 ड्रग न केवल विश्व स्तर पर बल्कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में भी बैंड है, प्रतिबंधित है। ये रही उनकी सूची। पाठक साहब। जी जी बोलिए। सॉरी ये 16 ड्रग्स जो भी बैंड है या वॉटेवर थे, ये हो सकता है कि पेशेंट्स के लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन आप इनको क्यों हानि पहुंचाना चाह रहे हैं? नहीं, इनकी क्रेडिबिलिटी पे तो मुझे भी डाउट है, बट दैट इज डिफरेंट। छोड़ दीजिए। फिलहाल केस चल रहा है, टीपू के मर्डर का इल्जाम लगा है दृष्टि जी पे। प्लीज दिस डायरेक्शन में अगर हम लोग केस चलाएं तो हाउ अबाउट इट? जयसवाल साहब, कड़ी है, कनेक्शन है, वही सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या कनेक्शन बताइए। पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था। पिंटो ने जो कहा था कि उसने एक चंद्रमा से एक एलियन को आते हुए देखा, उसकी कथन में सच्चाई था, क्योंकि जिस कॉरिडोर की खिड़की से वो व्यक्ति अंदर आया था, उस खिड़की से उस रात चांद दिख रहा था। उसने एक व्यक्ति को वहां से उतरते हुए देखा, तो उसके मन ने कहा कि चांद से कोई व्यक्ति आया। नहीं, लेकिन श्रीनिवास ने कहा था कि उसने खुद खून किया, उसका क्या? सच बोल रहा था यार श्रीनिवास। आप स्वयं ही देख लीजिए, आपकी अनुमति हो तो बुलाओ। अनुमति है। वकील साहब, मैंने टीपू को मारा है, मुझे इसके लिए सजा दो। न्यायाधीश महोदय बैठे हैं वहाँ, दंड तो तुम्हें मिले। तो ये बताओ, वो जो एक यहाँ मेरे मेज पर मैंने एक मोबाइल फोन रखा है, वो गायब है, पता नहीं। फोन भी मैंने चुराया है, मुझे सजा दो वकील साहब। हाँ तुमने, और वो गाड़ी जो मेरी पार्किंग में थी लेकिन अब है ही नहीं वहाँ। गाड़ी भी मैंने चुराई है, सजा दो ना मुझे सजा दीजिए। योर ऑनर, यही सत्य है श्रीनिवास, के जांच के अनुसार इन्हें एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है योर ऑनर, जिसके तहत ये हर दंड स्वयं लेना चाहते हैं, उस अपराध का जो इन्होंने किया ही नहीं। और ऐसा ही इनके साथ उस रात भी हुआ। टीपू जानता था कि इन्हें ये बीमारी है, इसी कारण इनसे खतरे का आभास ही नहीं हुआ। लेकिन खूनी है कौन? अरे वो है ना, वो शाहरुख खान, वो रावण, क्या नाम, सिद्धू। बिल्कुल अद्भुत बात कर दिया आपने तो भाई। नहीं, अद्भुत बात तो आप कर रहे हैं। आप अंधेरे में तीर चला सकते हैं, अद्भुत। ऐसा ही है, अंधेरे में ही तीर चलाऊंगा और वो निशाने पे जाकर लगेगा। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो अदालत की रोशनी जरा धीमी करना चाहूंगा, अंधकार करना चाहूंगा। लाइट्स बंद कर दी जाए। पाठक साहब जी, तीर चलाइए।
बस अभी जो करना है आप ही को करना है। जायसवाल साहब जरा वहाँ डॉक्टर दत्ता की ओर देखिए। रेडियम है, वो रिस्ट वॉच का रेडियम है उनका। कलाई की घड़ी की रेडियम चमक रही है। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा कि अदालत की बत्तियां ऑन की जाएं। योर ऑनर, उस रात को कुछ ऐसा हुआ, हत्यारा कॉरिडोर की उस खिड़की से अंदर आया, उसके पीछे चांद चमक रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। अंधेरे में वो जब टीकू की हत्या कर रहा था, उसके हाथों पर वो घड़ी में वो रेडियम चमक रही थी। और सिद्धू जो शाहरुख खान का फैन है, उसे तुरंत चलचित्र की याद आई, रावण। योर ऑनर, इस समय अगर आपकी अनुमति हो तो मैं डॉक्टर दत्ता को कटघरे में बुलाना चाहूँ। योर ऑनर, वास्तव में उस रात मेरे तीनों साक्षी, पिंटो, सिद्धू और श्रीनिवास, तीनों ने इन्हीं को देखा था। इनकी कलाई पर चमकती हुई वो रोबोटिक घड़ी को देखा था। हाँ, किंतु उनकी वास्तविकता में थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी भी कल्पना मिलाकर यहाँ अदालत में कथन दिया। क्यों किया आपने ये सब? अब जायसवाल साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, जज साहब भी मुझसे यही पूछेंगे, इसका उत्तर मैं देता हूँ। वरुण, योर ऑनर, खोजने के बाद टीकू के घर से ये डायरी प्राप्त हुई। इसमें डॉक्टर दत्ता जो व्यवसाय चला रहे थे, अवैध ड्रग्स का व्यवसाय, उसका काला चिट्ठा है। टीकू के पास ये कैसे? योर ऑनर, टीकू भी डॉक्टर दत्ता के साथ मिला हुआ था, अवैध और प्रतिबंधित ड्रग्स बेचने में इनकी सहायता कर रहा था। योर ऑनर, अचानक दोनों में अनबन हो गई होगी, जिस कारण आपने डॉक्टर दत्ता टीकू को अपने रास्ते से हटाना आवश्यक समझा और उसकी हत्या की। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। टीपू पैसे के लालच के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहा था बहुत दिनों से। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो दृष्टि की आड़ लेकर उस रात मैंने उसे डिफेंस। यह अदालत डॉक्टर सोमशेखर दत्ता को शांति निवास मेंटल असाइलम के पेशेंट्स को गलत दवाएं देने और टीपू के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और दृष्टि नायक को निर्दोष पाते हुए इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। नहीं पाठक साहब, आपके लिए खुशखबरी। अच्छा, मेरे लिए आपके पास खुशखबरी है? बताइए बताइए। देखिए, एक तो मेरी गर्दन टूटी हुई है। ये खुशी की बात है? नहीं, कह रहा हूँ, बोलिए। और ये सब क्रेजी लोगों के साथ रह के मुझे ना बहुत मेंटल स्ट्रेस हो गया, तो मैं ना कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा। समझ गया। आप एकांत चाहते? हाँ। तो चिकित्सालय में दृष्टि का कक्ष खाली हो गया, आपको वहीं? हाँ, ठीक है ना? अबे कंट्रोल यार, बहुत पीली है। अगर मैट्रिन को पता चला ना तो अपनी मजा सजा में बदल जाएगी। सच बोल रही है। और वैसे भी यार 12 बज गए। देखो, तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं बाद में आऊंगी। बाय। तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी, तुम्हारी करने का यही फल है।
ओ शिट, 11:30। ये 10 बजे मेट्रिन का सब मेन गेट बंद करने का सिस्टम ही गलत है। शिट, क्या करूं? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारे करने का यही फल है। देखो, मुझे ना अब ऐसे चुप चुप के मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जल्दी से अपनी पत्नी को डिवोर्स दो ताकि हम लोग शादी कर सकें। लगता है कोई आ रहा है। अगर रमोला मैम हुई ना तो हम दोनों की खैर नहीं। तुम एक काम करो, जल्दी से भागो यहाँ से। ये तीसरी लाश मिली है और तीनों लाशें लेडीज हॉस्पिटल के कंपाउंड में पाई गई हैं। साहब, ये लाश के पास लड़के के कुछ कटे हुए बाल भी मिले। ऐसा लगता है कातिल ने कितनी बेरहमी से उसकी हत्या की होगी। और इस लाश की पोजीशन भी वैसी है जैसे पिछली दोनों लाशों की थी। इसकी भी दोनों हाथ जोड़ के रखे गए हैं। अन्वेश जी सर। पिछली बार की तरह तुम पी के सो रहे थे या फिर कुछ देखा या कुछ सुना? अब मैं ड्यूटी पे नहीं पीता सर, लेकिन मैंने कुछ अजीब सी आवाज़ सुनी थी सर, जैसे इलेक्ट्रिक के स्पार्क उड़ रहे हों, और मैंने एक रोशनी देखी। मैं भागा सर, और जब मैं यहाँ पहुँचा तो माया मैम साहब की लाश पड़ी थी। हाँ इंस्पेक्टर, कल मैंने भी अपने कमरे के खिड़की से कुछ लाइट्स के फ्लैशेस देखे थे। सर, मैं कब से कह रही हूँ कि ये किसी डायन का काम है। उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं और वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं। मैं लड़कियों को बार बार कहती हूँ कि हॉस्टल के रूल ना तोड़ें। डिसिप्लिन रखें और 10 बजे से पहले हॉस्टल में वापस आ जाएं। लेकिन ये लड़कियां देर रात छुपकर वापस आ रही थी ताकि कोई देखने ना पाए। और उसका नतीजा क्या हुआ? इन तीनों के खून हो गए। रमोला जी, इन तीनों की हत्याएं कैसे हुई कुछ समझ में नहीं आता। ना कोई मर्डर वेपन, ना कुछ और। आपने जो करना है जल्दी कीजिए, इससे पहले कि किसी और हॉस्टल की लड़की पर हमला हो जाए। आप ये केस सॉल्व कर दीजिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है, मौत। आप ठीक तो है ना मैडम? नम्रता, क्या हुआ तुम्हें? उठो।
क्या हो तुम्हें? मैं उसके चंगुल से भाग निकली। किसके चंगुल से? नम्रता, नम्रता, तुम्हें पता है कितना टेंशन है, फिर भी तुम लेट आई हो। तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट मिलेगी? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। अब तो वहाँ कंपाउंड में थी ना? मैं कंपाउंड में थी? क्या बक रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ। मैंने इनका बहुत भयानक रूप देखा। लाल आंखें, खुले बाल और हाथों से करंट आ रहा था। और आपने मुझे मारने की कोशिश की। आपके पास जरूर कोई सुपरनेचुरल पावर्स है। नम्रता जी सच कह रही हैं। आप मैडम, आप हवा में उड़ रही थी। What nonsense! मैं अपने क्वार्टर में थी। झूठ! आप झूठ बोल रही हैं। मैंने खुद आपको वहाँ कंपाउंड में देखा और आपने मुझे मारने की कोशिश की। मैं तो बच गई, लेकिन अंजू, श्रुति और माया, उनको आप ही ने मारा है। गर्ल्स, प्लीज कॉल द पुलिस। आपके पतिदेव का मानना है कि आप निर्दोष हैं। जी हाँ, मैं निर्दोष हूँ। और क्यों हुआ? क्यों इस बात पर हम विश्वास करें? क्या आप सुपरनैचुरल पावर्स में विश्वास रखते हैं? नहीं। मैं भी नहीं रखती। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव हीलनार से हूँ और वहाँ पर आए दिन ब्लैक मैजिक, सुपरनैचुरल पावर्स और विचक्राफ्ट जैसी चीजों की प्रैक्टिस होती रहती है। कई लोगों में भूत प्रेत का साया है, ऐसा कहकर उन मासूम लोगों की जान ली जाती है। मैं उस अंधश्रद्धा को मिटाने का अभियान चलाती हूँ। एक क्षण के लिए अगर मान लिया जाए कि आप सत्य कह रही हैं रमोला जी, तो प्रश्न उठता है कि उस हॉस्टल की छात्राओं ने आप पर ये आरोप क्यों लगाया? मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है और जो भी कोई हॉस्टल के रूल तोड़ता है मैं उसे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देती हूँ। शायद इसीलिए सारी लड़कियां मुझसे नफरत करती हैं। मैं थोड़ी अजीब हूँ, थोड़ी सनकी भी हूँ, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकती और ना ही मेरे अंदर कोई सुपरनैचुरल पावर्स हैं। हाँ, वो तो है। अगर होते तो आप यूं यहाँ कारागार में बंदी नहीं होती, ओझल हो गई होती। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, समय रात को 11:30 के बाद श्रुति, अंजू और माया, इन 3 लड़कियों की मौत हुई। तीनों लड़कियां SVPD लेडीज हॉस्टल में रहती थी। क्या इसके अलावा इन तीनों लड़कियों में और कुछ कॉमन था, इंस्पेक्टर दवे? तीनों की उम्र 20 से 25 साल के बीच थी। तीनों के बाल भी लंबे थे, लेकिन उनके बाल कतरे गए थे और मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से तीनों ने शराब भी पी रखी थी। तीनों की मौत इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से हुई थी और तीनों की गर्दन के पीछे इलेक्ट्रिक शॉक का मार्क भी था। सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तीनों की लाशों के हाथ जुड़े हुए थे, मानो वो हाथ जोड़कर माफी मांग रही। इन शॉर्ट योर ऑनर, इन तीनों लड़कियों ने मेट्रन रमोला महाजन के बनाए रूल्स को तोड़ा था। बार बार वार्निंग देने के बाद भी कई बार ये रूल्स को तोड़ती रही थी। योर ऑनर, रमोला जी इज एन ऑब्सेसिव डिसिप्लिन फ्री। इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसीलिए इन्होंने उन तीनों लड़कियों को मार डाला। योर ऑनर, जिन तीनों लड़कियों की हत्या की गई, इन हत्याओं में जो समानता है वो इस ओर संकेत देता है कि तीनों की हत्या एक ही व्यक्ति ने की है। ये व्यक्ति, योर ऑनर, जो एक अनुक्रमानिक हत्यारा, सीरियल किलर है। ऐसे व्यक्ति की, ऐसे हत्यारे की हत्या करने की पद्धति, हत्या का शस्त्र और हत्या का शिकार चुनने का एक सांचा, एक ढांचा होता है योर ऑनर, जिसके अंतर्गत वो हत्या करता है। उसका कारण ये है कि ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन होता है योर ऑनर, वो हिला हुआ होता है। बिल्कुल ठीक कहा पाठक साहब आपने। अरे रमोला जी मेंटली वियर्ड ही तो हैं, पेरिस नहीं है। हॉस्टल की लड़कियों को टॉर्चर करना इन्हें अच्छा लगता है और इस बात को प्रूव करने के लिए मैं मिस कविता को टॉक में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है। रमोना मैम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, अल्कोहल और लाउड म्यूजिक, इस सब से उन्हें सख्त नफरत है। और अंजू, माया और श्रुति को ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। और एक बार जब उन लोगों ने एक छोटा सा प्रैंक खेला तो रमोना मैम ने... तुम लोगों को प्रैंक खेलने में बहुत मजा आता है ना?
मैम हम लाइफ में बस एंजॉय करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैम आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ करती हूँ। ये लो चॉकलेट खाओ। वो एक फन गैजेट था, उसको छूने से हल्का सा करंट लगता है। मैं उनको सबक सिखाना चाहती थी कि जब कोई खुद पर प्रैंक खेले तो कैसा फील होता है। अच्छा, उस रात माया जब रिक्रिएशन सेंटर में छुप छुप के अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, तब आपने क्या किया था? ओह, तो रिक्रिएशन रूम में ये सब चल रहा है। लेकिन मैम मैं किसी को डिस्टर्ब तो नहीं कर दी थी ना? मुझे एक्सक्यूजेस नहीं सुनने, रूल्स आर रूल्स। जाओ लाइट बंद करो और जाओ अपने कमरे में। ओके मैम। उस कमरे की अर्थिंग फॉल्टी थी। दूसरे दिन मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ठीक भी करवाई थी। अर्थिंग की प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी, लेकिन मेरे ख्याल से आपको अपनी दिमागी प्रॉब्लम सॉल्व करवाने की भी जरूरत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभियोग पक्ष महोदय काल्पनिक घोड़े दौड़ा रहे हैं यहाँ। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। आप अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, मैं आप लोगों की हेल्प करने आई हूँ। I just want 5 minutes to say what I want to say. आप कटघरे में आके कहिए जो कुछ भी कहना है। मेरा नाम डॉक्टर डिसूजा है और मैं वर्ल्ड पैरानॉर्मल रिसर्च ग्रुप की मेंबर हूँ। दुनिया में जब भी कोई सुपरनैचुरल पावर, स्पिरिट या पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है तो हम वहाँ पर रिसर्च करने जाते हैं। आपके रिसर्च और एक्सपीरियंस से आपको क्या पता चला? ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं या नहीं होती हैं? जरूर होती है। हमारे ग्रुप के मेंबर्स ने कई बार इससे भी ज्यादा अजीब केसेस सुने हैं और एक्सपीरियंस किए हैं। डॉक्टर साहिबा, क्षमा चाहता हूँ, आपका निरादर नहीं करना चाहता। मैं केवल अपनी स्वयं की जानकारी के लिए आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या एक सामान्य साधारण व्यक्ति में ऐसे अद्भुत शक्तियाँ होना, क्या ये संभव है? इनफैक्ट रशिया में एक लड़की थी जो पोजेस्ड हुई थी। वहाँ पर रिसर्च करने गई तो पोजेस्ड लड़की ने मुझ पर भी हमला कर दिया था। रमोना जी की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी और इसकी वजह है ये बुक्स इनके क्वार्टर से मिली है। ये विचक्राफ्ट और सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में लिखी गई बुक्स नहीं। योर ऑनर, मैं अदालत को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि रमोना जी एक एनजीओ के साथ मिलकर इस प्रकार की गतिविधियाँ, ये जो काला तंत्र होता है योर ऑनर, ऐसी विधियों के विरुद्ध अभियान चलाती हैं। इन पुस्तकों का इस्तेमाल ये केवल अपने ज्ञान के लिए और अपने प्रयोगों के लिए करती है। बिल्कुल नहीं हो रहा, बल्कि इन बुक्स को स्टडी करने की वजह से इन्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया और ये खुद को एक शॉक इमिट करने वाली डायन समझने लगी। डायन का गेटअप करने लगी और लड़कियों को मारने लगी। मेरे पास इसके विटनेसेस हैं जिन्होंने इन्हें डायन के अवतार में देखा। 15 नवंबर की रात को तकरीबन 12 बजे जब मैं हॉस्टल की दीवार कूदकर घुसी थी, तब मैंने देखा। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। वो रमोला मैम ही थी जो मुझे मारना चाहती थी। सर, उस दिन जब नम्रता मैडम पे हमला हुआ था तो मैंने सर एक अजीब सी आवाज सुनी और एक अजीब सी रोशनी देखी। मैं फौरन उस ओर भागा। सर, मैं जब वहां पर पहुंचा तब मैंने रामोला मैम को एकदम भयानक रूप में देखा। सर, इनके शरीर के आसपास बिजली मंडरा रही थी और सर इनके हाथ से भी बिजली निकलकर नम्रता मैडम की ओर जा रही थी। नम्रता मैडम तो वहां से भाग गई और फिर अचानक रमोला मैम भी गायब हो गई। सर, मुझे इंसोमेनिया है और जिसकी वजह से मुझे रात को लेट नींद आती और अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं हॉस्टल के कॉरिडोर में टहल रही होती थी, मैंने रमोना मैम के कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आते हुए सुनी। ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता था जैसा। एक्सक्यूज मी रोना, मैं एविडेंस केडीसी को देना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू।
योर ऑनर, डायन की पोशाक, विग इत्यादि कमल जी आपके कक्ष से प्राप्त हुआ। ये कुछ समझा सकती हैं कि क्या आवश्यकता पड़ी आपको? सर ये तो बस ऐसे ही है सर, टाइम पास करने के लिए। सर हॉस्टल में लड़कियों को डराने के लिए सर मैं कभी कभी डायन के कॉस्ट्यूम पहन लेती थी। जस्ट अ प्रैंक। ये जो आप कार्य करती थी हॉस्टल में, दूसरी लड़कियों को डराना, उन्हें भयभीत करना, दबंगगिरी करना इत्यादि इत्यादि, इसके लिए अनेक बार आपको रमोना जी ने दंडित किया। आपके मन में उनके प्रति घृणा तो थी, क्रोध तो था ही। ये जो कुछ फिर चित्र भी प्राप्त हुए हैं आपके कक्ष से, रमोना जी के मुख के। हाँ तो ये क्या क्यों 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 खींचे थे? सर आप एक बार खुद सोचो कि अगर मुझे मेट्रन मैम से बदला लेना था तो उसके लिए मैं 3 और खून क्यों करती? अंजू, श्रुति, माया, उन्होंने तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था ना। योर ऑनर, इसका एक दूसरा पहलू भी मैं चाहता हूं कि एक बार इन वस्तुओं को आप जांचें। ये जो स्थिर चित्र हैं रमोना जी के, इनके आकार प्रकार कुछ ऐसे हैं योर ऑनर के इन्हें काट कर मुखौटा बनाया जा सकता है। तो अब ये संभावना पैदा होती है कमल जी की कहीं आपने रमोना जी के चित्र का मुखौटा बनाकर, फिर उस पर विग पहनकर, फिर उस डायन का पोशाक को धारण करके आपने ये हत्याएं की हों, और कि अंधेरा था, वहाँ रोशनी की कमी थी, तो मुखौटे के वास्तविकता को लोगों ने पहचाना ना हो, ठीक से देखा ना हो, और आरोप आपने उनके सर मर दिया। एक काम करते हैं, क्यों ना नम्रता जी को यहाँ बुलाकर उनसे पूछें, आपको आपत्ति तो नहीं होगी? हाँ, ये कमल हॉस्टल की सबसे बड़ी बुली है। लड़कियों पर दादागिरी करना, डराना धमकाना, उसको यही सब अच्छा लगता था। हेलो, एक्सक्यूज मी, हम भी लाइन में खड़े हैं। मेरे आगे ज्यादा बोलना नहीं, समझी? और वैसे भी मैं जहाँ खड़ी हो जाती हूँ ना, लाइन वहीं से शुरू होती है। और अगर मेरे आगे ज्यादा बोला तो मेट्रन के आगे तेरी सारी पोल खोल दूंगी, समझी? मगर अंजू, श्रुति, माया और मैं, हम लोग उसकी दादागिरी से डरते नहीं थे, बल्कि उसी को सबक सिखाते थे। कुछ नहीं। खुजली पाउडर इन लड़कियों का काम है, आई एम श्योर। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको, परेशान कर दिया इन्होंने, छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। और जल्दी है ना तुझे बाथरूम जाने के लिए, अब जा। ये मतलब आप हॉस्टल की हर लड़की को बुली करती थी, किंतु ये तीनों को आप बुली नहीं कर पाती थी, वो आपको बुली करते थे, सबक सिखाते थे। तो अब तो मेरा जो संदेह था वो विश्वास में बदल गया कि आपने वो धारण किया, चंडी का पोशाक, आपने स्थिर चित्र लगाया, मुखौटा बना के अपने चेहरे पर आपने तीनों की हत्या की। एक बाण से 2 शिकार, आपने जो आपको तंग करते थे उनकी हत्या भी कर दी, और आरोप में बेचारी रमोना जी को आपने फंसा दिया। नहीं सर, आप मेरा यकीन करिए, ऐसा कुछ नहीं है। और सर आप जिन फोटोज की बात कर रहे हैं वो तो सर बस ऐसे ही सर मैं उन पे डांट मारने के लिए रखा था ताकि मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सकूं। नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई डांट नहीं, अभी कुछ नहीं। ये हत्या आपने की है बस। 1 मिनट पाठक साहब, 1 मिनट। क्या आपका कहना यह है कि ये सारे खून एक आम इंसान ने किए हैं? जी नहीं, मेरा कहना ये है कि जो 3 हत्याएं हुई हैं वो कमल ने की, और कमल तो साधारण सी महिला है, इन्होंने की है, तो साधारण व्यक्ति ने की है। हाँ, लेकिन किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स तो नहीं होते ना पाठक साहब। और अगर किसी साधारण व्यक्ति में शॉक इमिटिंग पावर्स नहीं होते तो कोई पावरफुल वेपन होना चाहिए, है कि नहीं? अब बिल्कुल उचित बात आपने कही है योर ऑनर।
मैं तो कतई मानने को राजी नहीं हूं कि किसी व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की ऊर्जा हो सकती है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार से सरगांवकर साहब ने कहा किसी प्रकार के शस्त्र का उपयोग किया गया होगा। योर ऑनर, अगर आप मुझे थोड़ा सा समय प्रदान करें तो इस बारे में मैं खोज कर सकता हूँ। ईडी, मैं आपको 3 दिन का समय देता हूँ। ट्राई एंड फाइंड द मर्डरर। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। योर ऑनर, दुर्भाग्यवश कल रात कविता राठौर की भी हत्या कर दी। जिस प्रकार से श्रुति, अंजू और माया की हत्या की गई उसी भांति कविता के लंबे लंबे बाल भी कतरे गए थे, कविता के हाथ भी जोड़े गए थे। योर ऑनर, इस हत्या में केवल एक ही असमानता थी, वो ये कि इस बार रमोना जी हॉस्टल में नहीं कारागार में बंदी थी, जिसका अर्थ ये होता है योर ऑनर की हत्यारिन रमोना जी नहीं, हत्यारा कोई और ही। नहीं योर ऑनर, सीरियल किलिंग्स किसी और ने नहीं बल्कि सिर्फ रमोना महाजन जी ने ही की है। अभी भी आप यही कह रहे हैं तो आपके इस कथन का कोई तो आधार होगा। देखिए पाठक साहब, कविता जी की मौत रात के करीबन 12:30 बजे हुई थी, राइट? उस वक्त ये अपने सेल में क्या कर रही थी ये हमें इंस्पेक्टर दवे बताएंगे। मैं अपने यूजुअल राउंड अप पे था और मैंने देखा कि योर ऑनर, हो सकता है कि ये विचक्राफ्ट प्रैक्टिस कर रही थी। योर ऑनर, कोई तंत्र विद्या नहीं कर रही थी रमोना जी, वास्तव में इन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा था। पिछले 1 वर्ष से योर ऑनर इस मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार इस रोग के लिए इनकी चिकित्सा की जा रही है, दवा दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों से मन विचलित होने के कारण ये अपनी दवा लेना भूल गए, जिसके कारण इनके रोग का पुनरावतन हुआ। अच्छा, तो पाठक साहब ये बताइए कि आखिर ये खून किए किसने? योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपकी अनुमति हो तो मैं हॉस्टल के सुरक्षा कर्मी अन्वेश को कटघरे में बुलाऊं। तो ये बताइए अन्वेश जी की जिस छात्रा को आपने देखा था, नाम क्या है उनका? जी, प्राची पांडे। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं अपने सहायक से निवेदन करूं कि हत्या का शस्त्र अदालत में है। अनुमति है। योर ऑनर, ये है हत्या का शस्त्र, 440 वोल्ट का पोर्टेबल जनरेटर। इस पर फिंगरप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार प्राची की उंगलियों के छाप पाए। केवल इतना ही नहीं, मृत कविता राठौर के देह के पास जो रुमाल पाया गया था, डीएनए रिपोर्ट के अनुसार इस पर प्राची के लहू के अंश पाए गए। डीएनए रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट रिपोर्ट।
प्राची, आपको अपने बचाव में कुछ कहना है? बचने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर आखिर में पकड़ी ही गई। लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं। वो चार, श्रुति, अंजू, माया और कविता, उन चारों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। और किस लिए? क्योंकि मैं एक छोटे शहर से हूं, मैं गंवार हूं, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। जैसे चारों के लिए मैं एक पंचिंग बैग ही बन गई थी। कभी मुझे चिढ़ाते, कभी मजाक उड़ाते, कभी इंसल्ट करते। जैसे ह्यूमिलिएट करना तो उनकी आदत बन गई। और इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि वंस एंड फॉर ऑल मैं भी उन्हें दिखाऊं कि मुझ में कितनी पावर है। जनरेटर के पावर से 440 वोल्ट लेकर उनको स्पॉट पे ही मार सकता। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। मैंने किसी के आने की आवाज सुनी और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं जनरेटर लेकर गई तो पकड़ी जाऊंगी, और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी जनरेटर को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। और जैसे ही भाग निकली तब मुझे अन्वेष ने पकड़ लिया। मुझ पे कोई शक ना आए, मैंने मेट्रन रमोला का फोटो मास्क लिया और डायन का गेटअप किया। आई नो इट्स ओवर, और अब मैं चैन से मर सकूं। चलिए पाठक साहब, कांग्रेचुलेशन, एक और केस आप जीत गए। अब बोल दीजिएगा द डिफेंस रेट। नहीं 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 प्रोफेसर, अभी भी कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। जो आपने तो अपराध स्वीकार कर लिया प्राची। मैं अपनी जानकारी के लिए आपको पूछना चाहूंगा कि ये जो जनरेटर है, तो ये पहली जो 3 हत्याएं हुई थी उनमें आप इसे वहाँ घटनास्थल पर नहीं लेकर गई थी? क्योंकि इस बार तो घटनास्थल पर इस जनरेटर के पहियों के छाप थे, निशान थे, लेकिन पहली 3 बार नहीं थे। क्यों नहीं थे? वो पहले 3 बार जनरेटर को मैं ही उठा के लेके गई थी। अच्छा, आप इस जनरेटर को इस जनरेटर को आप उठाकर लेकर गई थी घटनास्थल पर। इस बार आप घसीट कर लेकर गई ताकि जनरेटर की जो पहिए हैं उनके छाप वहाँ रह जाए। तो ये बताइए कि हत्या के पश्चात आप इस जनरेटर को कहाँ अपने कक्ष में रखती थी, कहाँ छुपाती थी? हॉस्टल के वेयरहाउस में। कितनी दूरी पर है वो हॉस्टल से? आई थिंक नहीं, निश्चित रूप से बताइए। 500 मीटर। 500 मीटर की दूरी तक आप इसे उठाकर वहाँ ले जाती थी, तो 5-7-10 मिनट तो आपको लगा ही होगा उस समय, है ना? हाँ, उतना ही लगता है। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं आग्रह करूंगा एक बार प्राची जी से कि वे कटघरे से बाहर आए और हमें एक बार ये जनरेटर उठा कर दिखाएं। अनुमति आई। अब उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप घटना के समय, घटना के पश्चात, हत्या के पश्चात आप उठाकर ले गई थी, इसे उठाकर वहां जज साहब के पास ले जाए। उठाइए। उठाए? आपने कहा था कि आपने उठाया था इसे, और 500 मीटर की दूरी थी, आपने वो दूरी तय की। लाने ले जाने में बस छोड़ दीजिए। सर, आप प्रयास करना चाहेंगे? आइए, क्यों ना हम दोनों मिलकर इसे उठाएं? आइए, उठाइए। छोड़ देते हैं। आइए प्राची जी, आप कटघरे में आइए। योर ऑनर, जैसा मुझे संदेह था वैसा ही हुआ। मैं मानता हूं कि जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो सब ये संकेत देते हैं कि हत्या प्राची ने की। कई बार हमने देखा है योर ऑनर की जो तथ्य है, जो साक्ष्य है, वो रोपित भी किए जाते हैं। मुझे संदेह था कि ऐसा ही हुआ होगा योर ऑनर इस अवसर पर भी। तभी जब प्राची जी ने कहा कि आप 150 किलो से अधिक वजन का ये जनरेटर 3 बार उठाकर लाई और उठाकर 500 मीटर दूरी पर ले गई, तो
मुझे संदेह हुआ कि कैसे आपने ये किया। तो स्पष्ट है अभी प्राची जी कि ये जो साक्ष्य जो हैं ये रोपित किए गए थे वहाँ, ताकि आप जो पूर्व किए गए 3 हत्याएं उनका भी आरोप आप अपने सर ले लें। ऐसा क्यों किया आपने, कृपया बताइए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे खून मैंने ही किए हैं और मैंने ही जनरेटर को उठाया था। योर ऑनर, मैं स्पष्ट कर चुका हूँ अदालत में कि प्राची झूठ बोल रही है। आज मैं कोर्ट में नर्वस हूँ इसलिए, वरने सारे शॉट्स मैंने ही दिए हैं। कातिल मैं ही हूँ। जज साहब प्लीज प्लीज मुझे ही फांसी दीजिए। मैंने ही कत्ल किए हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं केडी। असली सीरियल किलर कोई और ही है। फिलहाल ये अदालत प्राची पांडे को कविता राठौड़ के कत्ल के इल्जाम में फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और पुलिस को ये हिदायत देती है कि असली सीरियल किलर को फौरन पकड़ा जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। तो एंटी डिप्रेशन टैबलेट्स हैं। यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली और जय नाम के बंदे के बारे में पता चला जो अंधेरी में रहता है, तो उससे शायद हमें कुछ मदद मिल सकती है। पता लगा कि ये जय कौन है, उसे तुरंत ऑफिस लेकर जी। आई टेल यू केडी, तुमने वो प्राची को 4 मर्डर्स के सेंटेंसिंग से बचाया है, पर वो बहुत वियर्ड छोकरी है। उसने मर्डर नहीं किया है, पर तो भी वो बोलती है कि मैंने मर्डर किया है। गॉड नोस वो किस क्रिमिनल को बचाना चाहती है। हाँ, मुझे तो लगता है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है बिली। मैंने देखा उसके हाथों पर पहुंचे, ऐसा प्रतीत होता है कि एक नहीं अनेक बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया, निकला ही काट कर। जी जय, आपसे बहुत कुछ कहना चाहता। प्राची, तुम जो हो जैसी हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। अब हम कभी अलग नहीं होंगे। प्राची, मुझे लग रहा है कि अब तुम अपना कथन परिवर्तित करना चाहोगी, और अगर ऐसा करो, अदालत में सत्य बोलो, तो अच्छा होगा। संभवतः न्यायाधीश महोदय तुम्हारा दंड कम कर दे। मैंने असली कातिल को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे खुद लटकना था फांसी से। साइलेंस इन द कोर्ट। क्या ये तो पागल लगती है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लगती। जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। मैं क्रॉनिक डिप्रेशन की पेशेंट हूँ। कोई मुझे गंवार बुलाता, कोई मुझे बहन जी बुलाता और हर समय मेरी मजाक उड़ाते। फ्रेंड्स और कजन्स तो दूर हो ही गए थे, और जब एक सच्चा जीवन साथी मिला, उसके पेरेंट्स ने भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, तो मैं क्यों जीती। प्राची, दुर्भाग्यवश ये जग ही हमारा कुछ ऐसा है, भले लोगों के साथ कभी भलाई नहीं होती। जो भी हो, मैं चाहता हूं कि आप अपना हाथ, अपनी कलाई एक बार न्यायाधीश महोदय को दिखाएं। योर ऑनर, यही कारण था कि अनेक बार प्राची ने अपनी कलाई काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, किंतु सौभाग्यवश ये सफल नहीं रही। हाँ, मैं मरना चाहती थी और इसलिए मैंने सोचा ठीक उसी तरीके से जैसे बाकी 3 खून हुए थे, अगर कविता को भी उसी तरीके से मार दूं और सारे सबूत मेरे खिलाफ छोड़ दूं, तो मैं पकड़ी जाऊंगी और मुझे सजाएं सुनाई जाएगी और फांसी हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सारे खून रमोना जी ने किए, डायन के भेस में। योर ऑनर, अक्सर जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि जो दिख रहा था वो नहीं था, और जो है वो दिख नहीं था। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उस डायन को, जिसे इन व्यक्तियों ने देखा, उसे यहाँ अदालत में प्रकट करना चाहूंगा। नॉनसेंस केडी, अब आप भी इन बातों में यकीन करने लगे। विश्वास नहीं करता योर ऑनर, इसीलिए विश्वास से कह रहा हूं।
मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ योर ऑनर, बत्तियां बुझा दें। अदालत की रोशनी कम की जाए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, तुम्हारी करने का यही फल है। ये क्या था केडी? योर ऑनर, ये एक ऐसी तकनीक है 3D होलोग्राम, जिसके द्वारा बिना पर्दे के ही हवा में योर ऑनर ऐसे दृश्य प्रकट किए जा सकते हैं जो वास्तविक लगे। और ये स्पीकर योर ऑनर, इस यंत्र के द्वारा डायन की ध्वनि की आवाज प्रकट हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही उन तीनों लड़कियों के साथ हुआ था जिनकी हत्या की गई। उनके सामने 3D होलोग्राम द्वारा रमोना जी का दृश्य, का चित्र प्रकट हुआ, जिस कारण से उन्हें ऐसा लगा कि रमोना जी उनकी हत्या करने का प्रयास कर रही है और वो उल्टी दिशा में भागी जहां असल हत्यार है और उनकी हत्या करने की प्रतीक्षा कर रहा है। पाठक साहब, ये सब आपको कैसे पता चला? ये सब जानकारी प्राप्त हुई हमें हत्यारे के घर से। हत्यारे को दंड दिलवाने के लिए हत्या का शस्त्र मिलना आवश्यक था यार। इसी कारण मेरे सहायक ने एक खेल खेला। तो ये है तुम्हारा मर्डर वेपन? हाँ योर ऑनर, ये है हत्या का शस्त्र। एक ऐसा शस्त्र जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। शॉक रॉड कहते हैं योर ऑनर। देश विदेशों में पुलिस फोर्स में इसका उपयोग होता है। वैसे तो सामान्य रूप से इसके अंदर से 40 या 50 वोल्ट ऊर्जा ही प्रकट होती है, किंतु इस रॉड हत्यारे ने ऐसी तकनीक डाली कि इससे अब 440 से ऊपर वोल्टेज की ऊर्जा प्रकट होती है। ओह, इसका मतलब हत्यारा बहुत ही टेक सेवी है। जी सलगांवकर साहब, वो हत्यारा कोई गंवार नहीं और ना ही वो नारी, पुरुष है। और जैसा कि आपने कहा, बहुत ही टेक सेवी है। आपकी अनुमति हो योर ऑनर, उसे अदालत में प्रस्तुत कर। अनुमति है। दवे जी, वहां का सुरक्षा कर्मी नवेश, तो असली कातिल तुम हो। गलती किसी और नहीं और भुगतना किसी और को पड़ा। ऐसे ही होता, प्यार कोई करता है और मिलता किसी और को है। मैंने भी प्यार किया, शादी की एक बेहद खूबसूरत लंबे बालों वाली लड़की से। बाद में हमको एक प्यारी सी गुड़िया भी हुई। मैंने अपनी गुड़िया और अपनी पत्नी के फ्यूचर के लिए उनसे दूर सिंगापुर में एक अम्यूजमेंट पार्क के लाइट एंड साउंड डिपार्टमेंट में एज ए टेक्निकल सुपरवाइजर की नौकरी की। दिन रात एक कर दी, यहां तक कि एक वक्त का खाना भी नहीं खाता था ताकि उनके लिए पैसे बचा सकूं। लेकिन वो यहां देर रात तक पार्टी करती, शराब पीती और एक दिन किसी और के साथ मेरी छोटी सी गुड़िया को लेकर चली। लेकिन उसने जो मुझे दर्द दिया ना, उससे एक बात पता चला कि जो मेरे साथ हुआ है वो और किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और इसी कारण आपने वहीं सिंगापुर में ही एक महिला पर अपना अत्याचार करना आरंभ किया, जिसके कारण सिंगापुर पुलिस ने आपको बंदी बनाया और कुछ दिनों बाद ही आपको सिंगापुर से निर्वासित कर दिया गया। लेकिन बेचारे मर्दों को बचाने का आंदोलन मैंने बंद नहीं होने दी। मैं सिंगापुर से लौटते हुए शॉकिंग रॉड ले आया
और बेवफा औरतों को ज्यादा से ज्यादा सजा दे सकूं, इसलिए गर्ल्स हॉस्टल में नाइट वॉचमैन की ड्यूटी कर और उसके बाद 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज जिसका मैं एक्सपर्ट था। रही बात लड़कियों के बाल कुतरने की, तो मैंने उन लड़कियों के बाल इसलिए कुतरे, मेरी बेवफा पत्नी के बाल भी लंबे थे, तो उनसे मैं हाथ इसलिए जुड़वाता था ताकि उनके पापों की वो माफी मांग सके। और रही बात रमोला मैम की, तो रमोला मैम का चेहरा मैंने इसलिए चुना क्योंकि वो भी मेरी तरह स्ट्रिक्ट थी और गलती करने वाले को पनिशमेंट मिले वो इसमें बिलीव करती थी। तो डिफेंस रेस्ट। यह अदालत रमोला महाजन को बेकसूर मानते हुए बाइज्जत बरी करती है और प्राची पांडे को गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का आदेश देती है। यह अदालत अन्वेष को श्रुति, अंजू और माया के कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाती है। द केस इज क्लोज। Congratulations, Patrick sir. थैंक यू सलगावर सर।